टेस्ट का रिजल्ट ना हो, मानो जेई का वर्डिक्ट हो, फेल। यकीन नहीं मानोगे मेरे फिजिक्स में कितने नंबर थे, 0। अंडा मिला था मुझे फिजिक्स में, -5 नेगेटिव नंबर आए मेरे। उस दिन मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, मेरी फट गई। हाय एवरीवन। तो जेई की जर्नी बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग होती है और सबसे ज्यादा डिमोटिवेटिंग डे होता है मॉक टेस्ट का डे। मॉक टेस्ट से पहले ज्यादातर चीजें हमको आती नहीं, जो आती भी हैं वो टेस्ट में हम या तो भूल जाते हैं या गलत तरीके से अप्लाई कर देते हैं। और उसके बाद आता है टेस्ट का रिजल्ट। टेस्ट का रिजल्ट ना हो, मानो जेई का वर्डिक्ट हो। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कोटा में थी, टॉप बैच में, टॉप इंस्टीट्यूट में थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था एक्सेप्ट माई प्रिपरेशन। पर्टिकुलरली फिजिक्स तो मेरी डूबत खाते थे। जितने भी नंबर मॉक टेस्ट में आते थे केमिस्ट्री और मैथ्स की बदौलत आते थे। अगर 80 नंबर का टेस्ट हो रहा है तो मान के चलो कि फिजिक्स में अराउंड 15 नंबर मेरे बन जाया करते थे। एक दिन ऐसा ही एक और टेस्ट हुआ, उसमें मेरे बने 7 नंबर। आई वाज लाइक बॉस, इस बार तो अपने ही एवरेज को बीट कर दिया, उससे भी कम नंबर कैसे चलेगा काम। बट कहीं ना कहीं मेरी दूसरी इनर वॉइस ने कहा कोई नहीं, 0 तो नहीं आया ना। हम रिलैक्स हो गए, बिजनेस एज यूजुअल चलता गया, पढ़ाई करते गए। अगला टेस्ट हुआ, आप यकीन नहीं मानोगे मेरे फिजिक्स में कितने नंबर थे, 0। अंडा मिला था मुझे फिजिक्स में। इसके बाद मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। इस बार तो मैं फिजिक्स की सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर रही थी जेई एग्जाम की। और कहीं ना कहीं फिर से मेरे दूसरे इनर वॉइस ने कहा नेगेटिव तो नहीं आया ना, अगली बार एक और क्वेश्चन ठीक कर लेना, 4-5 नंबर आ जाएंगे ऐसे। फिर से पढ़ाई में लग गए। एक और टेस्ट हुआ, आप यकीन नहीं मानोगे उस टेस्ट में मेरे नंबर कितने थे, -5। यस, You heard it right, -5। इस बार वो नेगेटिव की कसर भी पूरी हो गई, नेगेटिव नंबर आए मेरे। उस दिन मुझे बहुत बड़ा झटका लगा कि भाई केमिस्ट्री और मैथ्स के मार्क्स का अचार डालूं जब मेरे फिजिक्स में नेगेटिव मार्क्स आ रहे हैं। कट ऑफ तक क्लियर नहीं होनी मेरी सेक्शन, कौन बुलाएगा मुझे आईआईटी में। और तब ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था। मुझे समझ में आया जो चीजें मैं कर रही हूँ, जिस तरीके से पढ़ रही हूँ, जिस तरीके से चीजों को देख रही हूँ, सही नहीं है, गलत है, चेंज करो उसको। चेंज कैसे किया, मुझे ये समझ में आया कि मैं फालतू चीजों के पीछे भाग रही हूँ। मुझे भागना चाहिए जेई के पीछे, मॉक टेस्ट के पीछे नहीं। तभी मैंने रियलाइज किया कि मुझे फिजिक्स नहीं आती आसानी से समझ में, लेकिन कुछ ऐसे टॉप वेटेज वाले टॉपिक्स को पकड़ती हूँ जो एग्जाम में भी ज्यादा पूछे जाते हैं और मुझे भी ठीक ठाक तरीके से समझ आ जाता है। थोड़ा सा जब सिलेबस को वापस अच्छे से देखा तो समझ में आया थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, काइनेमैटिक्स, यूनिट्स, डायमेंशंस, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो इजी थे, मुझे आसानी से समझ में भी आ जाते थे और इनका वेटेज भी सही था। तब मुझे समझ में आया कि यार चलो इन टॉपिक्स को पकड़ते हैं, इनको अच्छे से करते हैं और इनके बेसिस पे अपन फिजिक्स का कट ऑफ क्लियर करेंगे। उतनी ही ज्यादा जान मैंने केमिस्ट्री और मैथ्स में भी झोंक दी कि फिजिक्स तो हाथ खड़े कर चुकी है, भाई तुम दोनों संभल करके चलना, मुझे आईआईटी तक पहुंचा देना। एक और चीज काफी ज्यादा अच्छे से मैंने बैठ करके समझी कि मॉक टेस्ट हो, जेई का एग्जाम हो, कुछ भी हो, 2 फैक्टर्स होते हैं जो पूरा खेल बदल सकते हैं। पहला, क्वेश्चन सिलेक्शन, जो चीजें आती हैं वही करो, जिनको देख करके लगता नहीं तुमसे हिल पाएंगे इग्नोर करो। और दूसरा, कूल माइंडसेट, जितना ज्यादा कूल रहोगे उतना ज्यादा तुम्हारा टोटल आगे बढ़ता जाएगा। इन 2 चीजों ने मुझे नेगेटिव मार्क्स से निकाल करके आईआईटी की सीट तक पहुंचाया। इफ इट हेल्प्ड मी, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू। अप्लाई करना अपने आने वाले जीवन जीनियस टेस्ट सीरीज में और मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता करके जाना कैसा लगा ये आइडिया। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।